अंतर बहुत छोटा सा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। रावण को ज्ञान का अभिमान था और प्रभु श्री राम को अभिमान का ज्ञान था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश। और एक ऐसी कथा जिसके बारे में महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण में जिसका वर्णन नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में भी जिसका वर्णन नहीं है, लेकिन महर्षि कंपन की ई रामावतार में इस कथा का वर्णन किया गया है। रावण के बारे में कहा जाता है कि रावण शिव भक्त था, विद्वान था। रावण की कुछ ऐसी बातें जो हमें बताई नहीं गई, महर्षि कंपन की ई रामावतार में इस कथा का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम को लंका पर विजय पाने के लिए राम सेतु निर्माण करना था, तो उस समय वो अपने आराध्य भगवान शिव जी को आमंत्रित करना चाहते थे। वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे, उनकी पूजा अर्चना करना चाहते थे। तो उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आप जो है एक ऐसे पुरोहित, एक ऐसे पंडित, एक ऐसे आचार्य की हमें आवश्यकता होगी जो ये हमारे इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान को संपन्न करा सके। तो इस बात पर जामवंत जी बोलते हैं कि प्रभु यहाँ जिससे मतलब भगवान श्री राम ने वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते थे। तो उनकी इस बात पर जामवंत जी बोलते हैं कि प्रभु यहाँ पर चारों तरफ जो है पेड़ पौधे हैं, और क्या कहते हैं, आपके काफ़ी सारे घने जंगल हैं, वन्य जीव हैं। तो यहाँ पर कौन मिल पाएगा? तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हमें ना एक ऐसे पुरोहित, एक ऐसे आचार्य की आवश्यकता है जो कि शैव और वैष्णव दोनों का ज्ञाता हो। तो इस बात पर जामवंत जी बोलते हैं कि प्रभु एक जानकार हैं, लेकिन वो हमारे शत्रु हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि कौन है वो? तो वो जामवंत जी बताते हैं कि वो पुलत्स्य मुनि के नाती हैं, और शिव के भक्त हैं, वैष्णव हैं, दोनों ही उसके ज्ञाता हैं। शैव और वैष्णव दोनों के ज्ञाता हैं, और उनका नाम है रावण। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, आप बात कीजिए और यज्ञ का निमंत्रण देकर आइए उनको। हो सकता है कि वो हमारे आचार्यत्व को स्वीकार कर लें। तो प्रभु की आज्ञा पाकर के जामवंत जी जो है लंका में जाते हैं। और जब वो लंका में पहुंचते हैं और लंकेश को जब इस बारे में पता चलता है कि जामवंत जी जो है लंका में पधारे हैं, तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप लंका वहाँ पर जाइए और जामवंत जी को आदर सहित जो है महल में लेकर के आइए। तो जब जामवंत जी महल में आते हैं, तो उनके सम्मुख जब वो खड़े होते हैं, क्योंकि जो जामवंत जी के जो पितामह थे और रावण के जो पितामह थे, वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे। इसलिए जामवंत जी उनका, इसलिए रावण जो है उनका बड़ा आदर सम्मान करते थे। तो जब वो महल में पहुंचे तो उन्होंने जामवंत जी से उनके आगमन का कारण पूछा कि जामवंत जी, आप जो है लंका में पधारे हो, तो किस कारणवश जो है आप लंका में पधारे हो? तो जामवंत जी ने बताया कि मैं यहाँ अपने यजमान के लिए, मैं यहाँ पर अपने यजमान के लिए आचार्य ढूंढने आया हूँ, और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देने आया हूँ। यानी कि जामवंत जी जो है उनको कह रहे थे कि मैं यहाँ पर अपने यजमान के लिए एक आचार्य ढूंढने आया हूँ और आपको आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ। मेरे यजमान एक यज्ञ करवाना चाहते हैं। और रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन हैं? तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु श्री राम हैं, जो एक यज्ञ, एक अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, और समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। एक बड़े लक्ष्य के प्रयोजन के लिए वो एक अनुष्ठान करना चाहते हैं और वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस पर रावण जो है उनसे पूछते हैं कि उनका वो लक्ष्य क्या है, कि लंका विजय? तो रावण, जो जामवंत जी थे, वो कहते हैं कि हाँ। जब वो उन्होंने हाँ बोला तो रावण बोलते हैं कि आप बहुत आदरणीय हो, आप सम्मानीय हो, और आप लंका में पधारे हो, तो मैं आपके इस निमंत्रण को स्वीकार करता हूँ, और मैं आपके इस आचार्यत्व को स्वीकार करते हुए मैं वहाँ पर अवश्य पहुँचूँगा और ये उनके यज्ञ को संपन्न करवाऊँगा।
तो जामवंत जी को विदा करने के बाद रावण खुद अशोक वाटिका में पहुंचा और साथ में उन्होंने अपने सेवकों को आवश्यक सामग्री इकट्ठा करने के लिए बोला कि यज्ञ और अनुष्ठान के लिए जो आवश्यक सामग्री चाहिए होती है आप उसका संग्रह कीजिए। अशोक वाटिका में पहुंचकर रावण ने माँ सीता को बताया कि आपके पति एक अनुष्ठान, एक यज्ञ करना चाहते हैं समुद्र के तट पर, और वहाँ पर एक शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, और भगवान शिव की आराधना करते हुए वो एक आचार्य की उनको आवश्यकता है, और जो है मेरे को आचार्यत्व का निमंत्रण उन्होंने भेजा है। तो रावण जो है माँ सीता को बोलते हैं कि मैंने अपने सैनिकों को, जो एक आचार्य का ये कर्तव्य भी होता है कि अपने यजमान के लिए जो आवश्यक सामग्री की ज़रूरत होती है वो सारी सामग्री जो है उनको उपस्थित कराई जाए। लेकिन उसके लिए क्या होता है कि एक उनको अर्धांगिनी भी उनकी साथ में चाहिए होती है उस यज्ञ को, उस अनुष्ठान को संपन्न करने के लिए। इसलिए आप जो है विमान में बैठ जाइएगा, और विमान में वहाँ पर पहुँचने के बाद जो है आप उनके साथ में बैठ कर के यज्ञ और अनुष्ठान को संपन्न कर दीजिएगा। तो जब रावण उनसे ये बात बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि लेकिन ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर भी आप जो है लंकेश के ही अधीन हैं, और विमान में बैठ कर के आपको वापस जो है लंका लौटना है। तो माँ सीता ने उनको जो है प्रणाम किया। तो कहते हैं कि लंकेश के स्वस्थ कंठ से जो है सौभाग्यवती भव का जो है आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो जब रावण जो है समुद्र तट पर पहुँचे अपने विमान के द्वारा, तो वहाँ पर जो है भगवान श्री राम ने विभीषण जी को, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को और सुग्रीव जी को जो है उनको बुलाने के लिए भेजा। तो जब रावण जो है उस यज्ञ के पास पहुँचे तो उन्होंने हालांकि जो श्री राम थे वो उनके यजमान थे, तो उन्होंने श्री राम को देखते हुए लंका विजयी भव और दीर्घ आयु भव का उनको जो है आशीर्वाद दिया था। जो वहाँ पर जितने भी सारे उपस्थित लोग थे तो वो एकदम से चौंक गए कि जो लंकापति रावण है, दशग्रीव हैं, वो ऐसा आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तो जब वो पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री थी वो सारी जुटाई, और उन्होंने कहा कि आप अपनी अर्धांगिनी को बुलाइए, वो भी इस यज्ञ में, इस अनुष्ठान में बैठेंगी। तो प्रभु श्री राम बोलते हैं कि मेरी अर्धांगिनी जो है इस वक्त यहाँ पर उपस्थित नहीं है, कि क्या और कोई विकल्प हो सकता है। तो लंकेश कहते हैं कि नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो है विधुर भी नहीं हैं और आप अपनी पत्नी को छोड़ करके वनवास में भी नहीं आए हैं, इसलिए आपकी अर्धांगिनी का आपके साथ में होना जरूरी है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वहाँ विमान में जो है आपकी अर्धांगिनी बैठी हैं, और आप उनको अपने साथ में बैठा करके इस यज्ञ, इस अनुष्ठान को आप जो है पूरा कर सकते हैं। तो माँ सीता को बुलाया गया। माँ सीता जो है प्रभु श्री राम के साथ में उस अनुष्ठान, उस यज्ञ में बैठी, और यज्ञ को संपूर्ण किया गया, उसको पूर्ण किया गया। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया तो भगवान श्री राम ने लंकेश जो कि उनके आचार्य थे उनसे कहा कि आप दक्षिणा में क्या मांगते हैं, मांगिए, आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं। तो सभी लोग ना, वहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित थे, तो उनको डर था कि कहीं लंकेश जो है भगवान श्री राम से ये ना मांग लें कि वापस अयोध्या लौट जाइए, वापस अयोध्या लौट जाइए। तो लंकेश जब, लेकिन रावण ने कहा कि बस दक्षिणा में मुझे यही मांगना है कि जब इस आचार्य की मृत्यु हो तो उसके यजमान उसके सम्मुख उपस्थित रहें। जब इस आचार्य की मृत्यु हो तो उसके जो यजमान हैं, उसके यजमान उस समय जो भगवान श्री राम थे, तो उन्होंने कहा कि वो जो यजमान हैं वो उनकी आंखों के सम्मुख उपस्थित रहें। और ऐसा ही हुआ। जब भगवान श्री राम ने रावण का अंत किया तो रावण के अंत समय में भगवान श्री राम ने रावण को अंतिम बार जो है अपने दर्शन दिए थे। ये रावण के बारे में ऐसी कथा जिसका वर्णन महर्षि कंपन की ई राम अवतारम में जिसका वर्णन किया गया है, जिसको आज बताने का मतलब सिर्फ यही है कि कई बार ना हम शत्रुता में सारी हदें पार कर जाते हैं। दुश्मनी निभाने में भी कर्तव्य जो है वो अगर आगे आता है तो पहले उसको निभाना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए।
यही रावण की कथा हमें सिखाती है। रावण जो विद्वान था, शिव भक्त था और बहुत बड़ा ज्ञाता था, चारों वेदों का ज्ञाता था। हालांकि रावण ने कार्य तो बड़ा दुष्कर्म वाला किया था, क्योंकि उन्होंने माँ सीता का हरण किया था, तो उसकी वजह से उस पर जो है पूरा कलंक लगा था। लेकिन रावण की ऐसी कथाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि रावण चाहे जितना भी बुरा था, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी। तो महर्षि कंपन की ई राम अवतारम में उनकी इन्हीं कथाओं का वर्णन किया गया है। तो बाकी हमेशा मेरा यही है कि पॉजिटिव रहिए, हमेशा सकारात्मक विचारों को अपने मन, मंदिर, मस्तिष्क में आने दीजिए, जिससे कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें, उन्नति कर सकें। थैंक यू।